नमस्कार दोस्तों, अगर आपकी उम्र 18 साल या 18 साल से कम है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, उसको किसी ने जान से मार दिया और शायद इस इंसिडेंट में गलती लड़की की भी थी। यह इंसिडेंट जिस तरह से खत्म हुआ था उसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो क्या था पूरा इंसिडेंट, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल इस इंसिडेंट की शुरुआत 5 से 6 साल पहले मतलब कि 2018 या 19 में हुई थी, जब मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में रहने वाले शोभा और गंगाराम की शादी हुई थी। लेकिन शोभा की इससे पहले एक शादी हो चुकी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था नीतू। तो ये पूरी कहानी नीतू की है। नीतू शोभा के साथ ही रहती थी क्योंकि अब शोभा की शादी गंगाराम से हो गई थी, तो नीतू शोभा के साथ ही रहती थी। अब इन दोनों के भी 2.5 साल के अंदर 2 बच्चे हो गए थे, जिनमें एक लड़का और एक लड़की था। वहीं लड़के का नाम था ऋतिक और लड़की का नाम था आस्था। अभी तक इनकी लाइफ सही चल रही थी, लेकिन फाइनेंशियली यह दिन ब दिन नीचे जा रहे थे, जिस वजह से शोभा और गंगाराम ने यह डिसाइड किया कि वह अब टीकमगढ़ को छोड़कर कोई और जगह चले जाएंगे और वहीं पर रहना शुरू कर देंगे, जहां पर वह थोड़ा बहुत अर्न कर सके और अपनी लाइफ को सही ढंग से जी सके। इसके बाद वह टीकमगढ़ को छोड़कर हरियाणा के सोनीपत में जाकर रहने लगे। लेकिन जब वह सोनीपत गए तो वह नीतू को यहीं पर छोड़कर चले गए। वह नीतू को यह बोलकर गए कि वहां पर थोड़ा सेटल होने के बाद उसको भी वहां पर बुला लेंगे, तब तक वह थोड़ी मेच्योर है तो अपने दादा दादी का ध्यान रख सकती है। जब गंगाराम और शोभा की फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक हो गई, क्योंकि वहां पर गंगाराम एक मिस्त्री था और शोभा भी उसके साथ काम कर रही थी, तो उनकी गरीबी धीरे धीरे दूर होती जा रही थी। तब उन्होंने सोचा कि वह अब नीतू को भी यहाँ पर बुला लेंगे। अब तक 2023 आ चुका था, क्योंकि अब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी ठीक हो चुकी थी और नीतू जब यहाँ पर आएगी तो उनका कुछ छोटा मोटा काम भी कर देगी। जैसा उन्होंने सोचा था, उन्होंने नीतू को यहीं सोनीपत बुला लिया था और उसका एडमिशन यहीं स्कूल में करा दिया था। अब सुबह नीतू उनके लिए खाना बनाती और बाद में वह स्कूल चली जाती। स्कूल से आकर वह सबके लिए खाना बनाती, यही उसका डेली रूटीन बन गया था। इसके बाद सब कुछ बढ़िया चल रहा था और उनके आसपास जो लोग रहते थे वह अब इनको अच्छी तरीके से जानने भी लग गए थे, क्योंकि उनको यहाँ पर रहते हुए लगभग 2 से 2.5 साल हो चुके थे और इनके आसपास जो लोग थे वह इनको काफी रिस्पेक्टफुली देखने लग गए थे और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन बाद में इस फैमिली के लिए आया सबसे बुरा दिन। वह दिन था 30 अप्रैल 2023 का, जब नीतू 7वीं क्लास में हो गई थी और नीतू ने अपने पापा को बोला कि मुझे पैसे दो, मुझे किताबें लानी है, या आप मुझे किताबें लाकर दे दो। तब गंगाराम ने यह बोला कि किताबें लेने तुम कहाँ जाओगी, मैं ले आऊंगा या शोभा तुम्हारे लिए किताबें लेकर आ जाएगी। यह बात होने के बाद वह दोनों काम पर चले गए और उनको काम करते करते दोपहर हो गई। तो गंगाराम ने शोभा को पैसे दिए और शोभा किताबें लेकर घर चली गई। लेकिन जब शोभा घर पहुंची तो उसने देखा कि उनके दोनों बच्चे तो घर पर ही है, लेकिन नीतू घर पर नहीं है। जिसके बाद नीतू को ढूंढना शुरू किया और ढूंढते ढूंढते जब वह छत पर पहुंची तो छत पर जो उसने देखा वह मंजर बहुत ही भयानक था। शोभा ने वहां पर देखा कि नीतू वहां पर बेहोश पड़ी हुई थी। उसको देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। यह सब देखने के बाद शोभा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। चिल्लाने की आवाज सुनकर सारे पड़ोसी वहां पर पहुंच गए। उन्होंने यह सब देखा तो वह भी दंग रह गए। उसके बाद उन लोगों ने नीतू को उठाया और अस्पताल लेकर चले गए और वहां पर पहुंचते ही डॉक्टर ने यह बताया कि नीतू की जान जा चुकी है। वहीं अस्पताल में एक आदमी ने पुलिस को कॉल कर दिया। उसके बाद पुलिस भी अस्पताल में पहुंच गई। पुलिस आने के बाद पुलिस ने गंगाराम और शोभा से पूछताछ करना शुरू कर दिया। उन्होंने गंगाराम और शोभा से यह पूछा कि उनको किसी पर डाउट है या किसी पर शक है। यह सब भी बोला कि आप किसी पर केस फाइल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वहीं शोभा ने यह बोला कि जिसको जाना था वह जा चुका है, हम इसके लिए कोई केस नहीं करना चाहते और ना ही हम पुलिस के चक्कर लगा सकते हैं। और पुलिस वालों को भी यह बात ठीक लगी और नीतू की जो बॉडी थी वह घर जाने के लिए पैक हो रही थी। और इतने में डॉक्टर ने जब उसकी बॉडी को देखा तो डॉक्टर दंग रह गया और उन्होंने बोला कि मेरा एक्सपीरियंस यह कहता है कि इस लड़की का मर्डर हुआ है और मर्डर से पहले इसके साथ कुछ गलत भी हुआ है।
यानी कि इस लड़की के साथ मरने से पहले रेप भी हुआ है। जैसे नीतू के कपड़ों और शरीर की हालत थी तो पुलिस भी सोच में पड़ गई थी कि यार अब क्या किया जाए। तभी वहां पर मीडिया भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लग जाती है और थोड़े समय के बाद मीडिया को भी पता चल गया कि इस लड़की का मर्डर हुआ है और मर्डर से पहले कुछ गलत भी हुआ है इस लड़की के साथ। जब यह बात मीडिया तक पहुंच गई तो आप सभी को पता है कि इंडियन मीडिया कैसी है, तो मीडिया ने इस न्यूज को बढ़ा चढ़ाकर अपने न्यूज चैनल पर टेलीकास्ट कर दिया। सभी लोगों को इसके बारे में पता चल गया था तो उसके माता पिता चाहे या न चाहे पुलिस को यह केस फाइल करना पड़ा। हो सकता है कि इनको नीतू के बारे में भविष्य में कुछ बात पता चले और इनको रिग्रेट हो बाद में। इस कारण पुलिस ने पेरेंट्स के ना चाहते हुए भी इस केस को फाइल करना पड़ा। सबसे पहले पुलिस ने शोभा और गंगाराम से पूछताछ की। उन्होंने यह बताया कि उनको किसी पर डाउट नहीं है। उन्होंने यह बताया कि यहाँ पर सब हमारे परिवार की तरह ही रहते हैं, हम लोग यहाँ पर हमारा कोई दुश्मन नहीं है। तो पुलिस को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तो पुलिस ने उनके घर के ओनर थे भगत सिंह, उनको यहाँ पे बुलाया और उनसे पूछताछ की। तो भगत सिंह ने यह बताया कि बाहर का कोई आदमी यहाँ पर आता जाता नहीं था, यहाँ पर घर वाले ही आते जाते थे। तो पुलिस को नीतू और गंगाराम पर डाउट होने लगा क्योंकि वह बार बार इस केस को फाइल करने से मना कर रहे थे और उनको किसी पर शक भी नहीं था। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि उनकी बेटी के साथ ऐसा कांड हो जाए और माता पिता को कुछ पता ही ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद पुलिस ने उनके माता पिता को फिर से पूछताछ करने के लिए बुलाया। पुलिस ने को यह पता चल गया था कि दाल में कुछ काला है। उसके बाद पुलिस वालों ने इन दोनों को कस्टडी में ले लिया और वहां पर शोभा और गंगाराम ने पूरी सच्चाई बताई। ये जो सच्चाई थी वो सच में दिल दहलाने वाली थी। उन्होंने यह बताया कि नीतू जब अपने दादा दादी के पास रहती थी, मतलब जब वह 6 क्लास में थी, तब उसका एक लड़के के साथ अफेयर शुरू हो गया था। क्योंकि वह काफ़ी लड़कों से बातचीत करती थी, वह हर किसी से ही बातें करने लग जाती थी, जिसके बारे में उसके दादा दादी को भी लोगों ने बताया था। लेकिन दादा दादी यह सोचते थे कि यह अभी भी 13 साल की है, यह क्या करेगी। लेकिन उनको नीतू के इरादों के बारे में पता नहीं था। और जब नीतू सोनीपत आ गई थी तभी भी उसने यह सब बंद नहीं किया था। जो पड़ोसियों के लड़के थे नीतू उनसे भी बातें करती थी और कई बार शोभा ने भी उसको फ़ोन पर बातें करते हुए देख लिया था। लेकिन वह फ़ोन उनको शोभा ने नहीं दिया था। और यह सोचने वाली बात यह है कि नीतू को यह फ़ोन दिलाया किसने था। और शोभा ने भी कई बार उसको रंगे हाथों पकड़ा भी था और उसने नीतू को काफ़ी बार पीटा और प्यार से भी बहुत बार समझाया। लेकिन जो नीतू थी वह बिल्कुल भी नहीं मानती थी, वह फिर से यही काम करती थी। और शोभा ने भी कई बार उसको रंगे हाथों पकड़ा और नीतू को शोभा ने कई बार पीटा और कई बार प्यार से भी समझाया। उसने यह बोला कि यह सब करने की तेरी अभी उम्र नहीं है, अभी तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। तभी शोभा यह कहती तो नीतू मान जाती, लेकिन पता नहीं बाद में भी उसके पास फोन कहाँ से आ जाता था। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। नीतू अपना फोन ऐसी जगह पर छुपाती जहाँ पर गंगाराम को शक न हो, लेकिन शोभा को उसके बारे में पता रहता था। शोभा ने नीतू का फोन कई बार छुपाया, लेकिन नीतू दूसरी सुबह कोई नया फोन लेकर आ जाती थी और किसी और ही लड़के से बात कर रही होती। शोभा ने यह बताया कि नीतू ने 1 महीने में 50 से भी ज्यादा अलग अलग लड़कों से बात की थी। शोभा उसको समझाती लेकिन नीतू नहीं मानती, तो उसने बाद में गंगाराम को भी बताया। तो गंगाराम ने जब नीतू को डांटना शुरू किया तो नीतू ने उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया कि तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले। शोभा और गंगाराम रोज उसको समझाते थे। अब घर में झगड़ा होना नॉर्मल हो गया था और नीतू उतनी बेशरम हो गई थी कि वह अपने माता पिता के सामने भी यह बातें करने लग गई थी। फिर वह दिन आया 26 अप्रैल 2023, जहां से इस क्राइम की शुरुआत हुई। 29 अप्रैल की रात को जब यह डिनर कर रहे थे तभी नीतू लड़कों से बात कर रही थी। तभी शोभा और गंगाराम ने उसको डांटना शुरू किया तो नीतू ने उनको यह बोला कि तुम अगर मुझे डांटोगे तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगी। शोभा और गंगाराम ने यह सोचा कि मामला बढ़े उससे पहले उसको कुछ करना होगा। 30 अप्रैल 2023 सुबह के 7 बजे शोभा और गंगाराम नीतू के कमरे में जाते हैं। गंगाराम ने नीतू के हाथ पकड़े और शोभा उसकी छाती पर बैठ जाती है और बाद में शोभा ने नीतू को जान से मार दिया। उसके बाद उन्होंने बॉडी को छत पर रखा और ब्रेकफास्ट करके काम पे चले गए। और बाद में वह भगत सिंह के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें थोड़े पैसे दो, हमें नीतू के लिए किताबें लानी है। तो यह थी नीतू की पूरी कहानी। तो आपको क्या लगता है गलती किसकी थी, नीतू की थी या शोभा और गंगाराम की? तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो उम्मीद करता हूँ कि यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक मार दो और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, है ना।
हमको 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं अगले 2 महीने में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।